नमस्कार छात्र मित्रों, आज हम हिंदी विषय का पाठ 2 बसंती हवा इस कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है बसंती हवा। क्या आप जानते हैं बसंती हवा इस शब्द का अर्थ? बसंती यानी बसंत ऋतु में चलने वाली हवा यानी बसंती हवा। हम जानते ही हैं कि विश्व स्तर पर 2 ही ऋतु माने जाते हैं। हमारे यहाँ बारिश, सर्दी और गर्मी, यह 3 ऋतु मुख्य तौर से माने जाते हैं। लेकिन भारत में कुल मिलाकर 6 उप ऋतु माने जाते हैं, जैसे हेमंत, शिशिर, वर्षा, बसंत, शरद और ग्रीष्म। इस हर एक ऋतु में चलने वाली हवा का अंदाज अनोखा होता है। आज हम बसंत ऋतु में चलने वाली हवा के बारे में बात करेंगे। इस कविता के कवि है केदारनाथ अग्रवाल। उनका जन्म 1 अप्रैल 1911 को हुआ। उनकी मृत्यु 22 जून 2000 को हुई। उनकी रचनाएं देश देश की कविताएं, अपूर्वा, आँख का आईना, पंख और पतवार, पुष्पदीप आदि। इनका परिचय। केदारनाथ अग्रवाल जी छायावादी युग के प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। प्रस्तुत कविता बसंती हवा में मस्ती भरे शब्दों द्वारा हवा की अटखेलियों का विवरण दिया है। कविता से पहले स्वयं अध्ययन करते हैं। 1. नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से प्राकृतिक सुंदरता दर्शाने वाला एक चित्र बनाकर उसमें रंग भरो। यानी नीचे कुल मिलाकर 6 चित्र दिए हैं। पहला चित्र एक किसान का है, दूसरा बैल, तीसरा वृक्ष, चौथा पहाड़, 5वां चिड़िया और छठा जलप्रपात या उसे हम झरना भी बोलते हैं। इन सभी चित्रों का उपयोग करके आप अपने काव्य में एक सुंदर प्राकृतिक सुंदरता दिखाने वाला चित्र बनाइए। 2. अपने चित्र के बारे में बोलो। यानी आपने जो चित्र बनाया है उसके बारे में अपने मित्रों या घर वालों को बताइए। अब मैं इस कविता का वाचन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ, थपाथप मचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा, किया कान में कूं। उतर कर भागी मैं, हरे खेत पहुँची, वहाँ गेहूँओं में लहर खूब मारी। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। पहर दो पहर क्या, अनेकों पहर तक, इसी में रही मैं, खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी। मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया, गिरी पर न कलसी। इसी हार को पा, हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। अब इस कविता का गायन सुनिए। बसंती हवा। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ,
सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा किया कान में को, उतर कर भगी में हरे खेत पहुँची, वहाँ गेहुआ में लहर खूब मारी। पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही मैं खड़ी, देख अलसी लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। यह कविता हवा स्वयं गा रही है। अब इस कविता का भावार्थ जान लेते हैं। हवा हूँ, हवा मैं बसंती हवा हूँ। हवा बोल रही है, मैं हवा हूँ और मैं बसंत ऋतु में बहने वाली हवा हूँ। सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। तो हवा बोल रही है, मेरी बात सुनो, मैं अनोखी हवा हूँ। अनोखी यानी अजीब सी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला। मैं बड़ी बावली हूँ यानी सीधी सादी हूँ। बड़ी मस्त मौला हूँ। मस्त मौला यानी मनमौजी। मनमौजी यानी मन को चाहिए वह करने वाला, वो मनमौजी कहते हैं उसे। नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ। मुझे कुछ भी फिक्र नहीं, चिंता नहीं है। बड़ी ही निडर हूँ, मैं बड़ी ही निडर हूँ। निडर हूँ यानी मैं किसी से डरती नहीं हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ और मुझे जहाँ जाना है वहाँ जाती हूँ। मैं किसी से घबराती नहीं हूँ। यहाँ वहाँ मैं घूमती रहती हूँ। मुसाफिर अजब हूँ और मैं मुसाफिर यानी यात्री, मैं अजब अनोखी यात्री हूँ। हवा हूँ, हवा मैं बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया। चढ़ी पेड़ महुआ, चढ़ी पेड़ यानी वृक्ष। किस वृक्ष पर चढ़ी है देखिए, महुआ यानी महू नाम का वृक्ष होता है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में भी ऐसे बहुत सारे वृक्ष पाए जाते हैं। इनसे हमारे यहाँ शराब बनाते हैं। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, और उस पेड़ पर मैं चढ़ी और वहाँ मैंने थपाथप मचाया यानी वहाँ बहुत सारी मस्ती की, नाची। गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर, और वहाँ से गिरी धम से और उस महुए के पेड़ से, वृक्ष से मैं गिरी, चढ़ी आम ऊपर। मैं फिर आम के पेड़ पर चढ़ी, उसे भी झकोरा किया कान में को, और उसे उस आम के पेड़ को भी मैंने झकोरा यानी उस पर अपना जो हवा का जोर है वो डाला, और उसके कान में कू यानी काम में हम चिल्लाते ना, छोटे बच्चे खेलते हैं एक दूसरे के, वो अच्छी बात नहीं होती है। एक दूसरे के कान में कू ऐसे शोर से बोलना, जोर से बोलना, तो वो उस आम के पेड़ के कान में कू ऐसा बोलकर उतरकर पेड़ से उतरकर, उस आम के पेड़ से उतरकर भागी। हरे खेत पहुँची, वहाँ गेहूँ में लहर खूब मारी। और कहाँ पहुँची आम के पेड़ के बाद?
वो हर एक खेत में पहुंची, वहाँ गेहूं के साथ उसने खूब यानी भरपूर लहर मारी, यानी हवा का झोंका उन पर, उन गेहूं के फसलों पर डाला। हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ। पहर दो पहर क्या, अनेकों पहर तक इसी में रही मैं। यानी इसका अर्थ है पहर दो पहर, यानी पहर पुराने ज़माने में जब हमारे यहाँ घड़ियाँ नहीं थी, तब दिन और रात का जो समय था वो नापने के लिए, गिनने के लिए प्रहर का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे सुबह का प्रहर, दोपहर का प्रहर, इस तरह। तो अनेकों प्रहर तक वो हवा इसी में रही, यहाँ वहाँ घूमती रही। खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी। खड़ी देख अलसी, अलसी यानी हमारे यहाँ उसे तिल बोलते हैं, वो अलसी। खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी। अब यहाँ चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि एक औरत अपने शीश पर यानी सिर पर कलसी, कलसी यानी गगरी, गगरी यानी हम मराठी में बोलते हैं घाघर, गगरी लेकर खड़ी है। मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया, गिरी पर नस कलसी। अब उस कलसी के आसपास, उस औरत के आसपास मैं ज़ोर से यहाँ वहाँ चली, यहाँ वहाँ घूमी। उस औरत को और उस कलसी को हिलाया झुलाया, पर कलसी बिल्कुल ही नहीं गिरी। इसी हार को पा, हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों। अब यहाँ पर वो हवा हरी, उसे उस कलसी को शीश पर, उस औरत ने जो शीश पर अपने कलसी रखी है, जो गगरी रखी है, वो उसे नीचे नहीं ढकेल सकी, उसे नीचे नहीं फेंक सकी। तो इस हार को लेकर वो सरसों की तरफ, सरसों यानी हमारे यहाँ उसे मोहरी बोलते हैं, सरसों की तरफ गई। उस सरसों को झुलाई न सरसों। अब उस हार के बाद उसने उस सरसों को बिल्कुल ही हिलाया नहीं, झुलाया नहीं। हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ। हवा मैं हवा हूँ, बसंती यानी बसंत ऋतु में चलने वाली हवा हूँ। अब इस पृष्ठ के सबसे ऊपरी हिस्से में देखिए, वहाँ लिखा है ज़रा सोचो बताओ। तो आपको सोचने के लिए और बताने के लिए कहा है। किस पर? यदि प्रकृति में सुंदर सुंदर रंग नहीं होते तो इस विषय पर हम सोचेंगे और अपने मित्रों को, अपने घर वालों को बताएंगे। मैंने समझा, यहाँ पर आपको इस कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। उसके पास ही शब्द वाटिका दी गई है। इस कविता में जो जो नए शब्द आए हैं उनके अर्थ वहाँ पर दिए गए हैं। आप इन शब्दों का वाचन कीजिए और लेखन कीजिए। वहीं पास ही भाषा की ओर, यह एक भाषा समृद्धि के लिए प्रश्न दिया गया है। प्रश्न मैं उसका वाचन करता हूँ। दिए गए शब्दों के लय युक्त शब्द लिखो। यानी लय युक्त यानी मराठी में उसे यमक बोलते हैं या अंग्रेजी में उसे राइमिंग बोलते हैं। लय युक्त शब्दों को वहाँ पर लिखो। एक दिया है सरसों बरसों। अभी आपको लिखने हैं हवा, हवा का लयात्मक शब्द वहाँ पर लिखना है, बावली का लयात्मक शब्द लिखना है, अलसी का लिखना है और महुआ। इन चारों शब्दों के लयात्मक शब्द ढूंढकर आपको वहाँ पर लिखने यानी अपने कापी में लिखने हैं। अब हम जानते हैं जिस तरह मानव विज्ञान की सहायता से प्रगति कर रहा है, उसकी जीवन शैली के कारण हम प्रकृति को भारी हानि पहुंचा रही है। इन कारण हवा बहुत ही प्रदूषित हो रही है। अभी हमने हवा इस कविता का ही
अध्ययन किया है तो हवा हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है यह तो आप जानते ही है। हम हवा के बिना पल भर भी ही नहीं जी सकते। तो साथ में अगर हम इस हवा को स्वच्छ नहीं रखेंगे, उसको प्रदूषित करेंगे तो हमारे लिए साथ में सभी सजीवों के लिए वो बहुत ही हानिकारक है, यानी विनाशक हो सकता है। प्राकृतिक आपदाओं के बारे में तो आपको पता ही है। प्राकृतिक आपदाएं यानी भूकंप आता है, बाढ़ आती है या अकाल आती है। तो भूकंप तो हमें मालूम है कि हमारे यहाँ भी भूकंप होते हैं, लेकिन छोटे मोटे बहुत 3 या 4 रिश्टर स्केल के होते हैं। लेकिन अगर बड़ी भूकंप आ गई तो हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इनके बारे में हमने कक्षा में पिछले साल बहुत सारी चर्चा की है कि खुली जगहों पर यानी घर से बाहर निकलकर खुली जगहों पर आइए या टेबल या कुर्सियों के नीचे बैठ जाए। इन जैसी सावधानियों पर हमने चर्चा की है। घर वालों से भी इस पर चर्चा कीजिए। हमारे यहाँ अभी बारिश का मौसम शुरू है तो बहुत बाढ़ आती है। तो बाढ़ के समय में अगर बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है तो नदी के किनारे पर जो जिनके घर है उनको सुरक्षित जगहों पर जाना चाहिए। इस तरह की जो सावधानियां हमें बरतनी चाहिए वो उन पर हमने बहुत सारी चर्चा भी की है। तो आप घर वालों से इन प्राकृतिक आपदाओं आने पर कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इन पर चर्चा कीजिए, मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। खोजबीन ऋतुओं के नाम बताते हुए उनके परिवर्तन की जानकारियाँ प्राप्त करो और लिखो। हम जानते ही है कि हमारे यहाँ उप ऋतु माने जाते हैं 6, तो उनके नाम पहले ही मैंने बताए हैं। तो उनमें कैसे बदलाव आते हैं, अगर एक ऋतु से दूसरी ऋतु में हम जाते हैं तो क्या बदलाव होते हैं, हमारे आसपास हमारी प्रकृति में क्या बदलाव होते हैं, इन पर चर्चा कीजिए। घर वालों से कीजिए, मित्रों से कीजिए, किताबों से उनकी जानकारियाँ प्राप्त कीजिए। ठीक है, और लिखिए। आगे है सुनो तो ज़रा। त्योहारों संबंधी कोई एक गीत सुनो और दोहराओ। अब जानते हैं भारतवर्ष में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, तो किसी भी एक त्यौहार के संबंध में एक गीत सुनो, उसको दोहराओ यानी उसका गायन करो। हाँ ठीक है, सुनो तो ज़रा इस प्रश्न में। उसके आगे जाते हैं बताओ तो सही। शालेय स्वच्छता अभियान में तुम्हारा सहयोग बताओ। यानी आप जब स्कूल में हम स्वच्छता अभियान लगाते हैं या स्वच्छता करते हैं स्कूल की, तो आप वहाँ पर कौन सा काम करते हैं, क्या कार्य करते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। यानी अपने मित्रों से, घर वालों को बताइए। वाचन जगत से कविवर सुमित्रानंदन पंत की कविता का मुखर वाचन करो। अब यह कविता आपको कहाँ प्राप्त होगी, आप गूगल पर सर्च कीजिए सुमित्रानंदन पंत जी की कविता। ऐसा अगर गूगल पर आपने सर्च किया तो उनकी बहुत सारी कविताएं आपको प्राप्त होगी। या आपने कोई बड़े भाई बड़ी बहन अगर उनके पाठ्य पुस्तक में अगर उनकी कोई कविता आपको दिखी तो उसको लीजिए, उसका लेखन कीजिए और उसका मुखर वाचन कीजिए और घर वालों को सुनाइए। उसके आगे है मेरी कलम से। सप्ताह में एक दिन किसी कविता का सुलेखन करो। हर सप्ताह आपको एक कविता का सुलेखन अपनी कॉपी में सुलेखन करना है। उसके आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यह जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए प्रश्न दिए हैं उनको आप हल कीजिए, कविता का अध्ययन कीजिए, उसकी सहायता से आप इन प्रश्नों का उत्तर आराम से लिख सकते हैं। नीचे है सदैव ध्यान में रखो। तो इन बातों को आपको हमेशा अपने ध्यान में रखना है। किन बातों? देखिए, प्लास्टिक, थर्माकोल आदि प्रदूषण बढ़ाने वाले घटकों का उपयोग हानिकारक है। आप तो जानते हैं हमारे यहाँ पर इन उत्पादों पर और उसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई हुई है।
तो हमारे यहाँ गणपति अभी तो आ गए हैं, हम बिल्कुल ही प्लास्टिक या थर्माकोल का उस गणपति के उत्सव में डेकोरेशन में बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करते, उसका उपयोग बिल्कुल ही नहीं करते। तो आपको मालूम ही है उनका उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वो हमारी प्रकृति के लिए बहुत ही हानिकारक है, हम उन्हें जला भी नहीं सकते। तो यह बात हमें ध्यान में रखनी है कि प्लास्टिक और थर्माकोल का बिल्कुल ही उपयोग नहीं करना है। आगे है विचार मंथन। हवा प्रकृति का उपहार, यही है जीवन का आधार। हम जानते हैं कि हम पल भर भी हवा के बिना जीवित नहीं रह सकते, तो प्रकृति ने हमें उपहार के तौर पर यानी भेंट प्रेजेंट बोलते हैं हम अंग्रेज़ी में उसे, तो उपहार के तौर पर हमें प्रकृति ने हवा दी है, तो वो हवा हमारे जीवन का आधार है, यानी हम उसके बिना पल भर भी जी नहीं सकते। उसके आगे है अध्ययन कौशल। वायुमंडलीय स्तर दर्शाने वाली आकृति बनाओ। हमने पिछले साल परिसर अभ्यास 1 में देखा ही है कि हमारे पृथ्वी के बाहर वातावरण है और उस वातावरण में वातावरण के स्तर है, यानी उन स्तरों को हमने देखा है कि तपांबर बोलते हैं, स्थितांबर बोलते हैं, आयनांबर बोलते हैं और बाह्यांबर बोलते हैं। तो इन स्तरों की आकृति आपको बनानी है और उसे अपनी कॉपी में बनाकर उनके नाम वहाँ पर आपको लिखने हैं। उसके नीचे है दर्पण में देखकर पढ़ो, पहचानो हमें, यानी उस दर्पण में देखकर इन शब्दों का वाचन करना है, उन अक्षरों का पठन करना है। तो अगर आप इस पृष्ठ को दर्पण के सामने रखेंगे तो आपको ये सारे अक्षर सीधे आपको दिख जाएंगे, तो आप उनको सही ढंग से पहचान सकते हैं। आपको तो मालूम ही है, आप वैसे भी इन सभी अक्षरों को अच्छी तरह से पहचानते हैं और उनका पठन भी कर सकते हैं।